यह मूवी एक ऐसी माँ पर है जो अपनी 11 साल की बेटी से गप्पा गप करवाकर अपना घर चलाती है और इससे उस लड़की पर क्या गुजरी होगी, यही हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं जो फीमेल क्लाइंट के साथ माहौल को गर्म करने में लगी थी। फिर 3 घंटे का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो लेडी एलिस के लिए एक लेटर छोड़कर चली जाती है। फिर वो लेटर में रखे पैसे लेकर वहां से एक क्लब में जाती है जहां एलिस के फ्रेंड उसका वेट कर रहे थे क्योंकि आज पार्टी एलिस देने वाली थी। उसी क्लब में एक लड़का एलिस को देख रहा था। तभी एलिस के दोस्त एलिस को उस लड़के से बात करने के लिए बोलते हैं। फिर एलिस उसके पास जाती है और फिर वो दोनों ओयो में जाकर पलंग तोड़ते हैं जहां एलिस को गप्पा गप करते हुए अपना बचपन याद आने लगता है जहां उसकी माँ ने 10 रुपए के लिए उसे एक बूढ़े के पास भेज दिया था। एलिस उस समय सिर्फ 11 साल की थी। फिर अगले दिन एलिस घर पर होती है तब उसके पास एक लड़के का मैसेज आता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। वो आज शाम को एलिस से मिलने आ रहा होता है और इसलिए एलिस काफी एक्साइटेड थी क्योंकि क्रिश्चियन से मिले उसे काफी वक्त हो गया था और वो यह बात अपनी माँ को बताती है। लेकिन उसकी माँ को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता है और उसकी माँ कहती है कि तुम रोज रोज एक नए लड़के को यहाँ लेकर आती हो और रात भर शोर मचाती रहती हो और जिस वजह से मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है। और वो कहती है कि अगली बार से आवाज धीरे रखे। एलिस को माँ को भी पता था कि एलिस क्या करती है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि एलिस उसकी माँ को दिन का 10,000 दे दिया करती थी। फिर रात में क्रिश्चियन एलिस के पास आता है जहां एलिस ने पहले से ही एक रोमांटिक डिनर बना रखा था। तो क्रिश्चियन आते ही उसे किस करने लगता है। एलिस उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आते, कोई दूसरी मिल गई है क्या? जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। वो कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ और उसी के चाकर में फंसा हुआ हूँ और वो बताता है कि मेरी फेवरेट तो तुम ही हो। लेकिन फिर भी एलिस उदास बैठी थी जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि क्या बात है, जिस पर एलिस बताती है कि उसकी माँ का किडनी का ऑपरेशन होएगा लेकिन उसके लिए 4 लाख रुपए चाहिए। जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि बस इतनी सी बात, तुम टेंशन मत लो, अगले मंडे तक मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। इतना सुनने के बाद एलिस का चेहरा किसी फूल की तरह खिल उठता है और दोनों बिना डिनर करे ही एक दूसरे को खाने में लग जाते हैं। फिर एलिस एक क्लब में जाती है जहां एलिस की मुलाकात नील नाम के लड़के से होती है। जिस पर नील एलिस से पूछता है कि तुम करती क्या हो। जिस पर एलिस कहती है कि जो तुम करते हो, बस मेरी प्राइस थोड़ी ज्यादा है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों बाथरूम में दिखाई देते हैं जहां वो अपना कार्यक्रम करते हैं। फिर एलिस गप्पा गप करके अपने घर चली जाती है जहां उसकी माँ उससे 50,000 मांगती है। जिस पर एलिस कहती है कि मैंने आपको कल ही तो 10,000 रुपए दिए हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो पैसे तो मैं जुए में हार गई, अब मुझे और पैसे चाहिए। और एलिस ने क्रिस्टीन से जो पैसे लिए थे वो ऑपरेशन के लिए नहीं लिए थे, वो तो उसकी माँ ने जिन लोगों से कर्ज लिया था उसे उतारने के लिए थे। लेकिन एलिस इस बार उसे मना कर देती है। जिस पर उसकी माँ उसे एक चाटा लगाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसी ने उसे जन्म दिया है। तभी एलिस कहती है कि मुझे पता है कि मुझे जन्म आपने ही दिया है, लेकिन आपने 10 रुपए के लिए एक बूढ़े को बेच दिया था। और यह कहते ही एलिस रोने लगती है क्योंकि उसे ही घर का खर्च उठाना पड़ता है और उसकी माँ को भी पैसे देने पड़ते हैं और उसकी माँ उन पैसों को कसिनो में उड़ा देती है। और यह बातें सुनकर उसकी माँ वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एलिस के पास क्रिस्टीन आता है जिसे देखकर एलिस शॉक होती है क्योंकि क्रिस्टीन अगले हफ्ते आने वाला था। एलिस उससे पूछती है लेकिन उससे पहले वो एलिस को चाटा मार देता है क्योंकि उसका मूड पहले से ही खराब होता है। तभी वो कहता है कि तुम रोज रोज नए लड़कों के साथ गप्पा गप करती हो और पैसे लेने मेरे पास आ जाती हो। क्रिस्टीन को पता नहीं होता है कि एलिस ऐसा काम करती है। उसे लगता था कि एलिस उससे प्यार करती है और फिर क्रिस्टीन एलिस के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एलिस की माँ आकर उसे चाकू मार देती है
और एलिस को गले लगाकर कहती है कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर एलिस अपने घर से जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोककर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं मेरे क्लाइंट मार्कोस के पास जा रही हूँ, जिस पर की माँ मना कर देती है, लेकिन एलिस जाने की जिद करती है। इसलिए उसकी माँ उसका सिर दीवार पर मारती है और उसका सिर फोड़ देती है। फिर मार्कोस भी वहां आ जाता है, तभी उसके सिर पर किसी चीज से मार के उसे भी बेहोश कर देती है। फिर जब मार्कोस होश में आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और एलिस चाकू से उसके नाम से खून निकाल रही थी। और पिछले मर्डर भी एलिस ने ही किए थे। वो तो सिर्फ इमेजिन करती थी कि यह सारे मर्डर उसकी माँ ने किए हैं। तभी वहां पर एलिस की फ्रेंड आ जाती है और उसे मार्कोस को मारने से रोक लेती है। लेकिन इन सब में मार्कोस की एक आंख चली जाती है और फिर मार्कोस डॉक्टर को बताता है कि उसकी माँ ने उसे बचपन में ही गप्पा गप काम में लगा दिया था और इसलिए उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है और उसने अपनी माँ को भी बचपन में ही मार दिया था। वो तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। और फिर एलिस को मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं और इसी के साथ मूवी एंड होती है।